में बहुत खुशी गांव देश खातर शहीद हुआ से अपना देश खातर शहीद हुआ से भाई धनी आया है बहुत खुश हो। हाँ, क्योंकि वो धोखा की लड़ाई थी, लेकिन फिर भी हमारे जवानों ने चीन वालों को वहाँ से भगाया और उसी दौरान हमारे गांव के 5 आदमी हम लोग यहाँ पे एक मुहिम लेके स्टार्ट हुए हैं वो इस चीज़ के रिगार्डिंग कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं चाइना वालों में कितनी सारी बीमारियाँ हैं जो चाइना ने हरकतें की हैं और उसकी जो ये विस्तारवादी नीति होती है उसके तहत वो आगे बढ़ता रहता है उसकी और नए दुकानदार भाई खरीद के लेके आए। और इसके अलावा सरकार भी जैसे बाहर से चाइनीज सामान आने की अनुमति न दे। इससे पहले जब कस्टमर के पास में यानी कि हम ग्राहक के पास में पहुँचे कि हम दुकानदार भाइयों से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप चाइना का कोई भी सामान आप इंटरनेशनल डीलर से ना खरीदें ताकि उनका वहीं पे रुक जाए और यहाँ पे भी हम जैसे अनजान लोग खरीदने को मजबूर ना हो। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सबका स्वागत करता हूं आईसीटी मीडिया न्यूज़ चैनल में। मैं संदीप दत्त। जैसा कि आए दिन प्रतिदिन एक ऐसा संगठन है जो चाइना के प्रति विरोध दिखा रहा है, हर स्थानों पर जाकर पुतले फूंक रहा है चाइना के राष्ट्रपति का, और एक ही नारा है स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ का नारा उन्होंने दिया हुआ है। उसके बावजूद उनका कहना ये है संगठन का, पूरे ग्रुप का, कि जो चाइना है वो समय समय पर दोगली राजनीति और दोगली नीति वो करता है। हमारे देशवासी हैं जो उनके पीछे से पीठ पे वो खंजर घोंपता है। उसी कड़ी में मेरे साथ यहाँ बने हुए हैं, उनसे मैं आपकी बातचीत करवाता हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। माता जी, आपका पहले तो नाम बताइए हमें, क्या नाम है? मेरो हाँ जी, राउतरी। हाँ जी। जैसे कि आपके जो पति हैं वो देश के लिए शहीद हुए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? मजनू में बहुत खुशी गांव देश खातर शहीद हुआ से अपना देश खातर शहीद हुआ से भाई धनी आया है बहुत खुश हो। हाँ, चीन के सामान का बहिष्कार करो, चीन के सामान का बहिष्कार करो, चीन के सामान का बहिष्कार करो। यहाँ आगे आंगली मत लगाना, ठीक है? चीन का राष्ट्रपति मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, भारतीय सेना मुर्दाबाद, चीन का राष्ट्रपति मुर्दाबाद, चीन के सामान का बहिष्कार करो, मुर्दाबाद, चीन के राष्ट्रपति मुर्दाबाद, चीन के राष्ट्रपति मुर्दाबाद, चीन के भारत माता की चीन का राष्ट्रपति मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और ये काम करो जी, 2 मिनट के लिए गर्दन को झुकाओ, मौन धारण करना है। 2 मिनट गर्दन झुकाओ, सारे पीछे देखो, खड़े हो जाओ, आवाज चल रही है। कोई बात नहीं, गर्दन झुका दो। मैं बहुत खुश हूँ। जी, क्या कहना चाहोगे इस विषय पर? और आप इनके जो ये मेरे दादाजी हैं, माताजी में, जी, ठीक है, देश के लिए कुर्बानी दी है, इससे हम बहुत खुश हैं। ठीक है, एक गांव के लिए भी गौरव, गांव के लिए गौरव की बात है ये। हरियाणवी डांसर भावना भाटी। आज हम लोग यहाँ पे एक मुहिम लेके स्टार्ट हुए हैं वो इस चीज़ के रिगार्डिंग कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं चाइना वालों में कितनी सारी बीमारियाँ, कितनी सारी चीज़ें हम लोगों को दी। आप लोगों ने गौर किया होगा, जब भी उन्होंने हमें कोई चीज़ यूजेबल के लिए दी है तो हमेशा उन्होंने हमें लोकल ही चीज़ दी है। बट जो उन्होंने बीमारी दी, जो उन्हें गद्दारी दी, वो उन्होंने बिल्कुल प्योरिटी के साथ 100% श्योर दी है। मैं बताना चाहूँगी, मैं दिल्ली से चलकर आई हूँ अपनी इस टीम के साथ ताकि मैं इस मुहिम में शामिल हो सकूं, आप लोगों को नए रास्ते दिखा सकूं ताकि आप चाइना के विरुद्ध खड़े हो सकें। किसी के भी विरुद्ध खड़े होने में कोई डर या फिर झिझक नहीं होनी चाहिए। आज आप खड़े होंगे, कल आपके साथ 3 होंगे, फिर 6 होंगे, धीरे धीरे करके पूरा भारत उनके खिलाफ खड़ा होगा, पूरा विश्व खड़ा होगा। आज जिस तरह अपनी बीमारी उन्होंने विश्व को दी है, इसी तरीके से आप अपनी अच्छाइयाँ विश्व को दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, प्लीज़ 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 चाइना को कोई भी सामान ना खरीदें, ना ही किसी को खरीदने दें। और अगर कोई दुकानदार बेचता भी है तो उसको टोनफुली उस चीज़ को खरीदने या फिर बेचने के लिए सरासर मना करें। थैंक यू टू ऑल। राधे राधे।
सर आपका पहले परिचय बताइए। सर मैं नानकराम भारद्वाज सर्वजनिक युवा वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आप आए दिन प्रतिदिन किसी न किसी सामाजिक संगठनों से मिलकर पूरे सभी का साथ लेकर राष्ट्रपति जो चाइना के है उनका जो पुतला फूंक रहे हो, क्या संदेश देना चाहते हो? ऐसा है जी, हम संदेश ही देना चाहते हैं जो चाइना ने हरकतें की हैं और उसकी जो ये विस्तारवादी नीति होती है उसके तहत वो आगे बढ़ता रहता है। उसकी सीमाएं जितने देशों के साथ लगी हुई है उससे एक भी पड़ोसी खुश नहीं है, सारे उससे दुखी हैं। और उसी कड़ी में कुछ दिन पहले लद्दाख के अंदर हमारे साथ भी उन्होंने वही किया, जिसके अंतर्गत हमारे 20 जवान शहीद हो गए। उसके बाद से भारतीय जो पब्लिक है उसके अंदर भारी रोष है और हम ये उस जोश को और रोष को हम ज़्यादा से ज़्यादा फैला करके चाइना की ईंट से ईंट बजाना चाहते हैं, उसको हम नष्ट नाबूद करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं अपने पूरे देश भारत के सभी वासियों को मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ उन 20 शहीदों को जो हमारे रक्षा करते हुए शहीद हो गए और जो धोखेबाज जो चाइना निकला है उनको भी हमारे जो सैनिकों ने सबक भी सिखाया है। करीबन वो 2 से 2,500 सैनिक थे और हमारे जो करीबन 250 से 300 सैनिक थे उन्होंने अच्छी तरह से उनको मुँह तोड़ जवाब भी दिया है। हमारे भारतीय सैनिक, आपको पता है कि 20 सैनिक शहीद हुए हैं जबकि उनके 43 सैनिक इसमें मारे गए हैं। और हमारे साथ में जो संस्थाएं मिलकर के काम कर रही हैं, एक तो नानकराम भारद्वाज जी हैं, दूसरे हमारे साथ कुलदीप जी हैं, उनकी संस्था है। उनकी संस्था का नाम मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, रीज़न है उसके पीछे कि मैं उनका संस्था से नाम से थोड़ा सा वाकिफ़ नहीं हूँ। बाकी वो हमारे साथ में जुड़ करके और हम उनके साथ में जुड़ करके अच्छा सा काम कर रहे हैं और पिछले 4 रोज़ से हम बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं जिस संस्था से जुड़ा हूँ ICTM सोशल ग्रुप संस्था है, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ICTM सोशल ग्रुप के माध्यम से पिछले 3 दिन से पूरे भारतवर्ष में हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष अपना अपना कार्य अपने अपने स्थान पे कर रहे हैं। और हम सबसे पहले बात ये करना चाहेंगे चाइना की जो बात, चाइना के विरुद्ध जो हमारा कदम है, हम ये चाहते हैं, हमें पता है कि भारत सरकार उसके प्रति बैन नहीं लगा सकती क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय एक जो गठबंधन होता है व्यापार को लेकर के, लेकिन हम भारतीय उसके ऊपर बिल्कुल रोक लगा सकते हैं। उसके पीछे एक कारण है कि हम भारतीय उसका कोई सामान ना खरीदें। उससे पहले जब कस्टमर के पास में, यानी कि हम ग्राहक के पास में पहुँचे, कि हम दुकानदार भाइयों से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप चाइना का कोई भी सामान आप इंटरनेशनल डीलर से ना खरीदें ताकि उनका वहीं पे रुक जाए और यहाँ पे भी हम जैसे अनजान लोग खरीदने को मजबूर ना हो। तो ये मेरा उन साथियों से रिक्वेस्ट है, उनसे मेरा ये सामान को ना खरीदें दुकानदार भाइयों से। और फिर उसके बाद में हमारे जितने भी साथी लोग हैं वो भी इस सामान का बहिष्कार करें। मैं मानता हूं कि बहुत सारे दोस्तों के पास में अपने चाइना के मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, बहुत सारे आइटम हैं, उनको हम फेंक नहीं सकते। वो आप ठीक है मत फेंकिए, लेकिन आप नया मत खरीदिए, कोई भी सामान चाइना का मत खरीदिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आज हम जिस मुहिम को लेकर के चले हुए हैं, पूरे भारतवर्ष में जो मुहिम चली हुई है वो यही चली हुई है कि हम चाइना का बहिष्कार करें, चाइना के सामान का बहिष्कार करें। क्योंकि कुछ समय पहले की बात है, दिसंबर की बात करते हैं, चाइना ने पूरे समाज से, पूरे विश्व से एक बहुत बड़ा जो राज था वो छुपाया, कोरोना, जो आज पूरा भारत के साथ साथ में पूरा विश्व उसको झेल रहा है। दिन प्रतिदिन पेशेंट बढ़ रहे हैं। कोरोना नाम की बीमारी जो आधुनिक है, जो बनाई गई है, जो चाइना की लैब में बनाई गई है और पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को चाइना ने इसके अंदर झांक दिया है, इसके अंदर झोंक दिया है। वो सबसे बड़ा गुनहगार तो चाइना तो यहाँ पर है। दूसरी बात, वो धोखा कर रहा है लोगों के साथ में, धोखा कर रहा है दूसरे देशों के साथ में। तो हम सब मिलकर के चाइना का बहिष्कार करते हैं। आए दिन आप किसी न किसी शहर गांव में जा रहे हो, क्या हर महेंद्रगढ़ जिले के हर गांव कवर करोगे? पूरी टीम आपने बनाई हुई है, किस प्रकार से आगे की जो रणनीति है? जी बिल्कुल, जहाँ तक हमारी कोशिश करेगी हम हर गांव में जाएंगे और जनता को पूरी तरह से जागरूक करेंगे। और जहाँ तक मेरी बात है, चाइनीज सामान तो लेना ही नहीं चाहिए और न ही दुकानदार भाई खरीद के लेके आए। और इसके अलावा सरकार भी जैसे बाहर से चाइनीज सामान आने की अनुमति न दे। और जब भी चाइना हमारे साथ ये करता है तो उसमें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और आगे भी इस प्रकार की अगर हरकत करेगा, पहली बात तो करेगा ही नहीं, सभी देश एकत्रित होकर चाइना को घुटने के बल ला सकते हैं। और ये किसी जिन भी देशों के संपर्क है इनके साथ में, वो भी ये समझ ले इस बात को कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। जी, ये हमारे वीर सपूत शहीद हुए सन 62 की लड़ाई में, जिनका नाम शिवलाल राजपूत। सन 62 के अंदर ऐसे ही चीज़ ने धोखा किया था और ये सेकंड राजपूत के जवान हैं।
और इन्होंने लड़ते लड़ते और चीन वालों को भगाया, लेकिन लास्ट में इनके हथियार और अन्वेषण ख़त्म हो गया, क्योंकि वो धोखा की लड़ाई थी। लेकिन फिर भी हमारे जवानों ने चीन वालों को वहाँ से भगाया और उसी दौरान हमारे गांव के 5 आदमी शहीद हुए थे इसके अंदर, जबकि हम अपने वीर सपूतों को नहीं बुला सकते। और आज हमें भी इनके ऊपर गर्व है। ये हमारे गांव भोजावास के वीर सपूत शिवलाल सिंह सेकंड राजपूत के जवान हैं।